मिलन शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं सीधे अगरतला से। मिलन, देखिए अभी तो मतदान भी पूरा नहीं हुआ है, खरीद फरोख्त की बात पहले ही करने लगी है यहाँ की सबसे नई नवेली पार्टी, और उनकी एंट्री भी मैदान में इस बार ही हुई है। नहीं, देखिए बहुत ही ये दिलचस्प चुनाव हो चुका है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस अदर्स होता जा रहा है ये चुनाव, और एक तरफ जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस अलाइन पार्टीज हैं, दूसरी तरफ त्रिपा मोथा एक ऐसी पार्टी है जो बात कर रही है आदिवासियों की, और जो 42 ऐसी सीट्स है जिन पर त्रिपा मोथा ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। दूसरी तरफ 22 सीटों पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट पा रहे हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, ये तो काउंटिंग डे पर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे हूं, आपको जस्ट दिखाना चाहूंगी, वो एक बहुत ही सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, और वो इसलिए क्योंकि ये बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बिल्कुल बगल में बना हुआ है। और यहाँ पर जो है बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा, आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई दे रही होगी। इस फेंस के बगल में ये पोलिंग बूथ है जहां पर बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है ताकि इलेक्शंस अच्छे से और सुरक्षा के साथ हो सके। फिर भी इस पोलिंग बूथ पर गांव के यहाँ लोग हैं, ये आखिरी गांव है बॉर्डर के पास का, और यहाँ पर पोलिंग बूथ पर हमें पता चल रहा है कि पोलिंग बहुत ही धीमी गति से चल रही है। काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को, और महिलाओं और पुरुषों की लाइनें अलग हैं यहाँ पर। लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं, इनके बारे में भी इनसे पूछ सकते हैं और बताएंगे। अगर ये बहुत लंबा पोलिंग चल रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है। हाँ मैडम, वेट करना पड़ रहा है। कितना वेट करना पड़ रहा है? 2 घंटा। 2 घंटा हो गया आपको वेट करना? इतना धीमा क्यों चल रहा है यहाँ पर? ना, वोट तो अच्छे से चल रहा है। लेकिन धीमा चल रहा है। मुद्दा क्या है चुनाव का आपके पास? खूब शांति श्रृंखला है। शांति श्रृंखला, ज्यादातर यही मुद्दे सुनने में आ रहे हैं। और क्योंकि हम बांग्लादेश और त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एकदम नजदीक हैं, एकदम बगल में हैं, यहाँ पर भी मुद्दा यही ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी भी अगरतला से लाइव जुड़ गए हैं। ऋतिक, आप पूरे मतदान पर नजर रखे हुए हैं सुबह से ही, क्या सुबह दोपहर में लोगों की संख्या में फर्क नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि मिलन दिखा रहा था, एक बिल्कुल जो अगरतला के बिल्कुल सटे जो बांग्लादेश की सीमा है वहाँ का एक नज़ारा वो वहाँ से पहुँचा रहा था हमारे दर्शकों तक। और फिलहाल हम अगरतला का दोपहर का नज़ारा ज़रा दिखाना चाहेंगे। सुबह से हम जो देख रहे हैं जो वोटिंग पैटर्न, ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के दौरान या फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो मतदान करने पहुँचते हैं और जल्दी जल्दी मतदान करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जिस वोट केंद्र में जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कुल 5 ऐसे वोटिंग अलग अलग काउंटर्स है जहां पर मतदाताएं पहुंच रही है। लेकिन दोपहर का 1 बज चुका है, यानी ज्यादा उस तरीके से लोग, अब भीड़ कम हो चुके। लोग कह रहे हैं कि अगरतला का यही पैटर्न है। जहां तक देखा जा रहा है कि 11 बजे तक अभी तक 23% से ज्यादा वोटिंग जो है वो हो चुका है। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही है, क्या इस बार की त्रिपुरा के चुनाव उतना शांतिपूर्ण हो रहा है?